मित्रों नमस्कार, पुनः उपस्थित हूं मैं आज वृषभ राशि का विशेषांक लेकर के। आज हम वृषभ राशि के जातकों के राशिफल के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। राशिफल तो हमने पहले भी आपको बताई दिया दोस्तों, वृषभ राशि के आधार पे क्या क्या घटनाएं घटित होने वाली मही माह में। परंतु आज विशेषांक है राहु, केतु एवं बृहस्पति महाराज को लेकर के, क्योंकि ये तीन बड़ी घटनाएं जो राहु, केतु एवं बृहस्पति महाराज से जुड़ी हुई है इसी महीने में घटित होने वाली है। और वो घटनाएं क्या है? 14 मई को वृषभ राशि से गुरु महाराज राशि परिवर्तन कर मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं एवं राहु केतु संयुक्त रूप से अपनी राशियां परिवर्तन कर, जैसे कि राहु महाराज मीन राशि से राशि परिवर्तन कर 18 मई को कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे एवं केतु महाराज कन्या राशि से राशि प्रवेश कर सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो इन तीन महाग्रहों का, अब मैं महाग्रह क्यों बोलना चाह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि ज्योतिष में 9 ग्रहों में ये 3 ग्रह ऐसे मुख्य हैं जिनकी चाल बहुत लंबी होती है। चाल मतलब इनका भ्रमण काल किसी एक राशि में बहुत लंबे समय तक रहता है। जैसे राहु महाराज अगर एक राशि में अगर भ्रमण करते हैं तो कम से कम 18 माह का समय लेते हैं। मतलब एक राशि से अन्य राशि में परिवर्तित होने के लिए उन्हें 18 माह का समय लग ही जाता है। समान उसी रूप से अगर हम बात करें केतु महाराज की, तो केतु महाराज भी राहु का ही दूसरा पार्ट है। राहु अगर सर का पार्ट है तो राहु महाराज उनके बॉडी के स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो इनको भी 18 माह का ही समय लगता है। तो राहु केतु महाराज भी 18 मई के दिन से आपकी कन्या राशि से सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। और बृहस्पति महाराज को तो बता ही दिया मैंने कि वृषभ से मिथुन की ओर 14 मई के बाद अग्रसर हो जाएंगे। और गुरु महाराज की चाल काफी लंबी होती है दोस्तों, 12 महीने से 13 महीने के मध्य का समय ये राशि परिवर्तन में लगा ही देते हैं। तो इसीलिए इनको हमने बड़े ग्रह, बड़ी चाल वाले प्लेनेट कहा है। तो अब इसमें मुख्य बातें क्या होंगी? बृहस्पति महाराज तो हमेशा मार्गी ही रहते हैं, मतलब वक्री भी रहते हैं, परंतु मार्गी चाल से ही आगे बढ़ते हैं। परंतु राहु केतु सदैव वक्री अवस्था में पाए जाते हैं। अब आप ये महसूस करेंगे कि राहु और केतु महाराज जो होते हैं पिछली राशियों में आगे बढ़ते हैं और एवं बृहस्पति महाराज अगली राशियों में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अभी तक राहु महाराज का गोचर मीन राशि में था, तो मीन राशि से उल्टे कदम चल के वो किस राशि पे जाने जा रहे हैं? कुंभ राशि में। और वैसे ही आपके केतु महाराज जो कन्या राशि में भ्रमण कर रहे थे, तो मार्गी चाल अगर होती तो तुला राशि में भ्रमण करते, परंतु राहु केतु के लिए नियम बिल्कुल विपरीत है। केतु महाराज भी कन्या से तुला की अपेक्षा ये आपके सिंह राशि में भ्रमण कर रहे हैं। तो ये 3 महाग्रहों का दिव्य और बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। विशेष बदलाव वृषभ राशि के जातकों के जीवन में क्या हो सकते हैं, चलिए आइए हम जानते हैं। 2 मिनट दर्शकों, आपका ध्यान बोर्ड के ऊपर होना चाहिए। हम पहले बोर्ड के ऊपर सारी गोचरी अवस्था जान लें, ग्रहों की डिग्री जान लें और उसके आधार पर हम आपके समक्ष वृषभ राशि के जीवन में क्या प्रभाव और परिवर्तन आएगा चर्चा करेंगे। आइए दोस्तों देख लेते हैं। बोर्ड में आप देखेंगे दोस्तों वृषभ राशि मई 2025, ठीक है दोस्तों। अब आप यहां देखेंगे, 2 मिनट आप यहां नजर डाल दें इस चार्ट में। गुरु 14 मई वृषभ राशि, यहां पे मैंने इंडिकेट भी किया है 2 नंबर। वृषभ राशि का अंक होता है 2 नंबर। वृषभ राशि से परिवर्तित करके 3 का एरो का भी निशान दिया हुआ है, ये आ जाएंगे मिथुन राशि में 3 नंबर पे। राहु महाराज 18 मई के दिन मीन राशि जो 12 नंबर की राशि है, इससे एरो भी लगा हुआ है, परिवर्तित करके कुंभ राशि जो कि 11 नंबर की है, इसमें परिवर्तित कर जाएंगे। केतु महाराज 18 मई से कन्या राशि जो 6 नंबर मैंने इंडिकेट किया है, यहां से परिवर्तित करके सिंह राशि 5 नंबर पे आ जाएगा। ये था गोचरी अवस्था। चलिए हम चार्ट पे बात कर लेते हैं। चार्ट में स्थिति क्या दिखाई दे रही है दोस्तों? ये है वृषभ राशि 2 नंबर। ये जो 2 नंबर यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, ये 2 नंबर है। जब पूर्वी क्षितिज में 2 नंबर की राशि उदित होती है, अब 2 नंबर की राशि उदित कैसे होगी? राशि हम कैसे बोलेंगे वृषभ को? लग्न भी तो हो सकता है ना। तो लग्न यहाँ पे कंप्लीटली डिफरेंट है दोस्तों। हम यहाँ पे राशिफल की बात कर रहे हैं। राशिफल कैसे डिफाइन होता है? जब चंद्रमा आपके जन्मकालीन अवस्था में किसी नंबर पे बैठा हुआ पाया जाए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 किसी भी नंबर पे पाया जाए, तो आप जातकों की वही राशि होती है। सपोज यदि आपकी जन्मकालीन अवस्था में यदि चंद्रमा महाराज का गोचर 2 नंबर पे था, या आपकी जन्मांक चक्र में कहीं ना कहीं 2 नंबर पे चंद्रमा अगर दिखाई दे रहे हैं, तो ये आपकी चंद्र राशि कुंडली होगी। तो आज हम इसी चंद्र राशि कुंडली जो कि वृषभ राशि के जातकों से जुड़ी हुई है के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो वृषभ राशि में आप देखेंगे दोस्तों कि यहां से मैंने एक एरो का निशान दिखाया, इसको ध्यान से देखेंगे। ये एरो गुरु की ओर दिखा रहा है, जो कि पहले 2 नंबर की राशि वृषभ राशि, मतलब वृषभ राशि पे स्वयं विराजमान थे पिछले 12 से 13 माह के मध्य। अब ये राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में आ चुके हैं दोस्तों।
तो मिथुन राशि में जब गुरु महाराज आ चुके हैं, इसके प्रभाव परिवर्तन क्या होंगे, आपकी राशि में क्या एस्पेक्ट्स आएंगे, वो तो मैं चर्चा करूंगा। अब हम राहु महाराज की भी बात कर लेते हैं। राहु महाराज अभी तक के आपके मीन राशि एकादश भाव में गोचर कर रहे थे, वृषभ राशि के एकादश भाव में गोचर कर रहे थे, जो कि मैंने एरो भी दिखाया हुआ है, देखेंगे दोस्तों। ये राहु राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में आ चुके हैं, आपके मतलब वृषभ राशि के दसम भाव में। अब हम यहाँ बात करते हैं केतु महाराज की। केतु महाराज आपके पंचम भाव में पिछले 1.5 वर्षों से गोचर कर रहे थे। इन्होंने भी राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि के चतुर्थ भाव, 1, 2, 3, 4 चतुर्थ भाव, जो आपके सुखों का होता है, वाहन का होता है और मातृ सुख का भी होता है, वहां पे इन्होंने गोचरी अवस्था परिवर्तित की है। चलिए, ये तो गोचरी अवस्था थी दोस्तों। अब हम प्रभाव जान लेते हैं, प्रभाव क्या आएंगे। जब भी दोस्तों गुरु राशि परिवर्तन करके लग्न से द्वितीय भाव में जाते हैं, अब वृषभ राशि के लिए क्या फल होंगे। वृषभ राशि में पहले, वृषभ राशि है शुक्राचार्य की राशि, शुक्रदेव की, दानवों के गुरु में अभी तक विराजमान थे, बहुत प्रसन्नचित नहीं थे गुरु महाराज। आप महसूस करेंगे कि लग्न में गुरु तो वैसे भी बहुत फलदायी होते हैं, उसमें कोई संशय का विषय नहीं, परंतु वृषभ राशि बहुत अच्छे मित्र की राशि गुरु महाराज की नहीं कहलाती है। क्यों कि जैसे आप ये समझ लें कि एक बीजेपी पार्टी है, एक कांग्रेस पार्टी है। मैं किसी पार्टी के केवल एग्जाम्पल लेना चाह रहा हूं, मैं किसी को इशारा नहीं करना चाह रहा हूं। तो बीजेपी का अगर कोई मुख्यमंत्री हो, कांग्रेस का मुख्यमंत्री हो, तो बहुत ज्यादा इनके अंदर सामंजस्य मैत्री नहीं होती है। हाँ, ये बात अलग है कि पद प्रतिष्ठा में इतनी ऊंचाइयों पे जा चुके होते हैं कि क्षुद्र बुद्धि की वजह से या क्षुद्र बुद्धि के आवेश में आकर के एक दूसरे का बहुत ज्यादा निष्ठापूर्ण विरोध भी नहीं करते हैं। तो यही बात यहाँ पे भी है कि वृषभ राशि से जब मिथुन राशि में गुरु परिवर्तित कर गए, तो यहाँ पे जो राजकुमार बुध की राशि है, तो राजकुमार बुध से ना दानवों का विरोध है, ना ही देवों का विरोध है। तो ये एक बैलेंसिंग प्लैनेट कहलाते हैं, जिनकी मित्रता दानवों से भी उतनी ही मानी जाती है, देवों से भी उतनी मानी जाती है। तो इस राशि में आने के बाद थोड़े से गुरु प्रसन्नचित अवस्था में, न्यूट्रलाइज स्टेट में और पीस ऑफ माइंड के स्टेट में महसूस करेंगे। तो जब भी धनस्थान में गुरु का गोचर होगा वृषभ राशि की कुंडली में, तो ये क्या काम करेंगे, आपके कुटुंब में मधुरता का वातावरण फैलाएंगे, शांति सौहार्द का वातावरण फैलाएंगे, आपका मन प्रसन्नचित रहेगा, आपकी वाणी में दिव्यता, उच्च कोटि के ख्यालात और उच्च कोटि के वक्तव्य आप पेश करने लग जाएंगे, जो अभी तक हालांकि लग्न में भी कोई खराबी नहीं थी, परंतु विशेष तौर पर वाणी का प्रभाव, क्योंकि द्वितीय भाव किस चीज का होता है दोस्तों, धन, कुटुंब, परिवार, भाषा, आंखें, वाणी और आपके वक्तव्य का ढंग, और आपके पास कीमती जवाहरात आभूषण और आपका बैंक बैलेंस, रुपया, पैसा, आपने पैसा पितरों की देन से, अपने पूर्वजों की देन से पाया है, या माता पिता की ओर से पाया है, या स्व बाहुबल से स्व उपार्जित करके आपने धन को बनाया, वो धन का भाव ये द्वितीय भाव कहलाता है, जहां पे आपकी मिथुन राशि आई हुई है। तो मिथुन राशि में जब गुरु का गोचर हो रहा है, तो ये समझ लीजिए दोस्तों, यहाँ पे गुरु कहीं ना कहीं प्रसन्नचित अवस्था में पाए जाएंगे। तो ये आपके जीवन में सुख समृद्धि को भरपूर करने का प्रयास करेंगे, धन के खजाने भरने का प्रयास करेंगे, बैंक बैलेंस को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, कुटुंब में विस्तारवादी नीतियों को अपनाएंगे, कुटुंब का विस्तार होगा और कुटुंब में नए नए लोग के आने से घर में, कुटुंब में शांति, सुख और सौहार्द का वातावरण बढ़ता चला जाएगा। यदि आपकी कोई गुप्त इच्छा, छिपी हुई इच्छा, कीमती चीजों को लेकर के, इमिटेशंस को लेकर के, सौंदर्य प्रसाधन से जुड़ी हुई सामग्री को लेकर के, जवाहरात और आभूषणों को लेकर के थी, तो वो इच्छाएं भी इस गुरु के अगले 12 महीने के गोचर काल में कंप्लीट हो जाएंगी। आपकी वाणी में जो मधुरता, जो आपकी वाणी में दिव्यता, आपकी वाणी में उच्च कोटि के जो विचार, वक्तव्य आप जो पेश करेंगे, उससे कई बिगड़े काम आप सहज ही बना लेंगे, क्योंकि वाणी में विशेषता जब गुरु महाराज द्वितीय भाव में आ जाते हैं तो जरूर दे देते हैं दोस्तों। आपकी वाणी के प्रभाव से सारा जगत आपकी वाहवाही या तारीफ भी कर सकता है, या आप जिस कार्य क्षेत्र में, जिस बैकग्राउंड से आप बिलोंग करते हैं, उस बैकग्राउंड में आपकी छवि, आपके व्यवहार, व्यक्तित्व के काम बढ़ती भी नजर आएगी। तो ये गुरु का प्रभाव यहाँ पे बहुत अच्छा है दोस्तों। अब हम गुरु की दृष्टियों की बात कर लेते हैं। गुरु जब यहाँ पे बैठते हैं तो दोस्तों इनकी 5वीं, 7वीं, 9वीं भी दृष्टि जाती है। तो गुरु की सीधे पंचम दृष्टि आपके छठे भाव में जा रही है। 1, 2, 3, 4, 5 गुरु की पंचम दृष्टि आपके छठे भाव में होने से आपके रोगों में, आपके ऋणों में, आपके कर्जों में समाप्ति की स्थिति दिखाई दे रही है। किसी प्रकार का लिटिगेशन, कोर्ट कचहरी मैटर चल रहा था, वो भी समाप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। नाना ननिहाल पक्ष से विशेष सहयोग की आपको स्थिति दिखाई दे रही है, या नाना ननिहाल में किसी प्रकार के कोई आपके रिलेटिव रोगों में पड़े हुए थे, या किसी गंभीर बीमारी या कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से विकलताएं महसूस कर रहे थे, उनके स्वास्थ्य में भी अच्छा होने का योग दिखाई दे रहा है, आरोग्यता बढ़ने का योग दिखाई दे रहा है। और आपके किसी प्रकार के लोन्स, लाइबिलिटीज आपके ऊपर बहुत ज्यादा बड़ी हुई थी, तो आपकी लोन्स, लाइबिलिटीज भी समाप्त होते हुए दिखाई देंगी। गुरु के इस प्रभाव से शत्रुंजय योग भी बनेगा, शत्रुओं का भी दमन करने का यहाँ पे गुरु महाराज योग बनाएंगे।
तो गुरु के इस पंचम दृष्टि के प्रभाव से आपका छठा भाव सुंदर हो जाएगा। जिन जातकों की रोजगार की अवस्था डामाडोल चल रही थी, जिनको नए रोजगार की स्थिति नहीं मिल पा रही थी, उनको नए रोजगार की भी प्राप्ति गुरु महाराज की पंचम दृष्टि करवाएगी। यहाँ पे आपको इस बीच में कोई नया रोजगार करना हो तो अवश्य ही आप कर सकते हैं। किसी प्रकार के व्यापार व्यवसाय की स्टार्टिंग करना चाहते हैं, बिल्कुल अवश्य व्यापार व्यवसाय की स्टार्टिंग कीजिए, क्योंकि यहाँ पे गुरु महाराज आपको धन मुहैया, धन की व्यवस्था भी करवा के देंगे, ताकि आप किसी भी व्यापार को अपने कैरियर के रूप में कन्वर्ट कर सकें। तो आपको गुरु यहाँ पे धन की व्यवस्था भी करवा के देंगे, ताकि आप अपने व्यापार को सुचारू रूप से चला सके। गुरु की अगली दृष्टि यहाँ से दोस्तों जाएगी आपकी कुंडली के अष्टम भाव में। दोस्तों जब अष्टम भाव में गुरु की दृष्टि आती है, अष्टम भाव में गुरु का गोचर होता है, तो आध्यात्मिक तौर पे बहुत अच्छा होता है। ऑकल्ट साइंस, ज्ञान, है ना, धर्म कर्म, अभिरुचि, रहस्यमय विज्ञान की जानकारी प्राप्त करना और रिसर्ची नेचर का हो जाना, रिसर्ची सोच का हो जाना। किसी बात की जब तक जड़ या गहराई तक आप जाकर के अन्वेषण नहीं कर लेते हैं, तब तक आपके मन को तसल्ली ना मिलना। खोजबीन मतलब रहस्यमय चीजों को उधेड़-बुन करना, बात की जड़ तक जाना, ये सारी चीजें गुरु महाराज, क्योंकि गुरु हैं ज्ञान के देवता, जब ज्ञान के देवता आपके अष्टम भाव से जुड़ेंगे तो रहस्यमय बुद्धियों को और उनके द्वारा प्राप्त किए हुए ज्ञान को और ज्ञान से प्राप्त हुए अचीवमेंट को बढ़ाने का कार्य करते हैं। हाँ, एक यहाँ पे दुर्योग ये भी बनता है, जब भी गुरु सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को देखते हैं तो कहीं ना कहीं काम विकार की स्थिति भी बढ़ जाती है। जो व्यक्ति अभी तक काम पिपासा में लिप्त नहीं था, तो कहीं ना कहीं आप काम समझ सकते हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं आपको ये आवेश बढ़ा देंगे आपके अंदर, और ये भावनाएं आपके अंदर थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आएगी, जिसकी वजह से आपका वैवाहिक जीवन सुखप्रद हो सकता है। हाँ, यदि कोई जातक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है तो सावधान रहें, ये थोड़ा सा दिक्कत का समय हो सकता है आपके लिए। तो ये गुरु की सप्तम दृष्टि जो आपके अष्टम भाव में है, तो ये दृष्टि का ये प्रभाव आएगा। दूसरा प्रभाव ये आ सकता है यहाँ पे, दूसरे तौर पे देखा जाए तो आपके किसी प्रकार के जो जोखिम होने वाले थे, जो खतरे होने वाले थे, जो खतरे हो सकते थे, उन खतरों को भी यकायक गुरु यहाँ पे टालने का प्रयास करेंगे। जब भी गुरु की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव में होती है, तो अष्टम भाव क्या होता है? दुख, दारुण और कष्टों का होता है। आपके अकस्मात पतन, अकस्मात आपके कार्य क्षेत्र में हानि, अकस्मात आपके बिगड़ाव का होता है। तो सारे बिगड़ावों को समाप्त करने का कार्य यहाँ पे गुरु की दिव्य दृष्टि यहाँ पे करेगी। गुरु की दिव्य दृष्टि के अष्टम भाव में आ जाने से अष्टम भाव से जुड़े हुए जोखिम आपके जीवन में टलने लग जाते हैं। उनका साइड इफेक्ट या उनका बुरा प्रभाव बहुत ज्यादा आपके जीवन में हावी नहीं होता है। गुरु की अगली नवम दृष्टि की हम बात कर लेते हैं। तो गुरु की नवम दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र में दसम भाव में जा रही है। तो दसम भाव में पहले से ही राहु यहाँ पे गोचर करके मीन राशि से कुंभ राशि में आ चुके हैं, तो कार्य क्षेत्र में वैसे भी राहु प्रगति देंगे। दसम भाव में राहु को कारकत्व मिल जाता है, तो कार्य में राहु भी प्रगति दे रहे हैं। और गुरु की नवम दृष्टि जब राहु के ऊपर यानी आप वृषभ राशि के दसम भाव में जाएगी, तो कार्य में, कार्य क्षेत्र में विशेष प्रगति की अवसर नजर आएगी। आपकी व्यापार व्यवसाय में विस्तार की स्थिति आपको नजर आएगी। जॉब में प्रमोशन की स्थिति नजर आएगी। उच्चाधिकारियों से संबंध मधुर होते नजर आएंगे। उच्चाधिकारियों से अभी तक अनबन की स्थिति, तो वो आपका फेवर करने लग जाएंगे। कुछ ऐसी एक्टिविटी करेंगे, कुछ ऐसा कार्य आप करने लग जाएंगे कि अचानक आपके कार्य क्षेत्र में आपके किए गए कार्यों से यश, पद, प्रतिष्ठा के बढ़ने के योग लगातार बनते चले जाएंगे। कुल मिला के व्यापारी भाई बंधुओं और जॉब सेक्टर्स में जुड़े हुए लोग और राजनीतिक क्षेत्र में जुड़े हुए लोग जो ऊंचे पद प्रतिष्ठा के लिए आशानुकूल बैठे हुए थे, उनकी भी उच्च पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति का योग दिखाई दे रहा है। राजनीति में हो या आप किसी सिविल सेवाओं की तैयारी करना चाहते हो, IAS, IPS, PCS, ये आदि सारी इत्यादि जो गवर्नमेंट सेवाएं होती है, उसके लिए भी बहुत सुंदर समय है। राहु दसम भाव में कारकत्व रखते हैं और गुरु की नवम दृष्टि दिव्यता लेके आती है। तो यहाँ पे राहु के अगर किसी प्रकार के कुछ नकारात्मक प्रभाव भी होंगे, तो गुरु की इस नवम दृष्टि से ये राहु का नकारात्मक प्रभाव समाप्त हो जाएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों राहु के गोचर की। राहु आपके पिछले 18 माह से मीन राशि पर आपके एकादश भाव में संचरण कर रहे थे। तो जब एकादश भाव में वृषभ राशि से राहु थे, तो धन मालामाल करने का योग बना के रखे थे। धन समृद्धि बहुत रही होगी दोस्तों। आपने महसूस किया होगा कि जब भी एकादश भाव में राहु आपके थे पिछले 18 माह से, तो धन लाभ के सोर्सेस आपके बड़े हुए थे, बड़े चढ़े थे। नाना प्रकार के स्रोतों से आपकी इनकम और धन की आय होते चले जा रही थी। अब वो आय आपकी अच्छे पक्षों से हो या बुरे पक्षों से हो, लेकिन आय अवश्य हुई होगी। आय के स्रोत को राहु ने यहाँ पे 100% बढ़ाया हुआ होगा। आपको समाज के बड़े बड़े कुलीन, उच्चासीन, पूंजीपति और धनाढ़ लोगों से भी संबंध जुड़वाया होगा और उनके माध्यम से प्रॉफिट करवाया होगा। कहीं ना कहीं आपके बड़े भाई बहनों से कुछ मतभेद रहे होंगे, तो वो मतभेद भी अब राहु के एकादश भाव से दसम गोचर से समाप्त होने जा रहे हैं। बड़े भाई बहनों के स्वास्थ्य में कोई तकलीफ थी या उनके कार्य क्षेत्र में, उनके कैरियर में कोई तकलीफ थी और उनके मन में किसी प्रकार की कोई तकलीफ थी, तो वो तकलीफ भी राहु के इस गोचर से उनके साथ समाप्त होती हुई नजर आएगी। अब आपके दसम भाव में राहु के आ जाने से
आपके कार्य क्षेत्र में यथायथ प्रगति होती हुई नजर आएगी। थोड़ा सा काम आप टेढ़ी गति से करेंगे, सीधी गति से अब आप काम नहीं करेंगे। अभी तक हो सकता है थोड़ा सा आप सीधा दिमाग लगाए काम कर रहे थे, लेकिन राहु के दशम भाव में गोचर से ऐसे व्यक्तियों का कार्य क्षेत्र में तिकड़म दिमाग चलने लग जाता है, और तिकड़म दिमाग से यानी टेढ़ी उंगली से घी निकाल करके अपने लक्ष्य की सिद्धि आप अवश्य करेंगे और राज्यों को प्राप्त करेंगे। अब हम बात करते हैं राहु के बाद केतु महाराज की। जब केतु महाराज आपके चतुर्थ भाव में बैठे हुए थे, पंचम भाव में बैठे हुए थे, तो कहीं ना कहीं बुद्धि में भ्रम, विस्मय, अशांति, मन में व्यग्रता, संतान के सुख से कटौती, या संतान की शिक्षा में या आपकी शिक्षा के क्षेत्र में रुकावट, या आपके प्रेम पक्ष में अनबन की स्थिति लगातार सतत ये करते हुए चले आ रहे थे, जो कि अब समाप्त हो चुकी है। कन्या राशि 18 मई से सिंह राशि पे प्रवेश कर चुके हैं। तो ये चतुर्थ भाव में आकर के क्या काम करेंगे? चतुर्थ भाव में सिंह राशि दोस्तों ये भी बहुत अच्छा परिवर्तन नहीं है केतु महाराज की का आपकी वृषभ राशि के चतुर्थ भाव के लिए। क्यों? क्योंकि आप देखिए आपके चतुर्थ भाव में सिंह राशि विद्यमान है और सिंह राशि के अधिपति सूर्य है, और एक कथा के अनुसार सिंह राशि के अधिपति सूर्य और कर्क राशि के अधिपति चंद्रमा से राहु केतु का विशेष बैर है, क्योंकि उन्हीं की वजह से उनका गला कट गया था। तो जब भी केतु महाराज हो, राहु महाराज हो या शनि महाराज हो, सिंह राशि में भ्रमण करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके सुखों में व्यवधान डालने का प्रयास करते हैं। लेकिन इतना घबराने की भी आवश्यकता नहीं है, कहीं ना कहीं अड़चने, दिक्कतें अवश्य पैदा करेंगे आपके सुखों में। आपकी जनप्रियता में थोड़ा सा बट्टा लगाने की जरूर कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आप सावधानी से कार्य करते चले जाएंगे, सावधानी से अपने संबंधों को निभाएंगे, तो ये बट्टा लगने की स्थिति आपके जीवन में नहीं आएगी और आप अपनी सूझबूझ से निर्णय से इस दौर को भी आप काट लेंगे। हाँ, इस बीच में किसी प्रकार के नए वाहन को आप ना खरीदे दोस्तों, नई संपत्ति ना खरीदे, नया भवन भूमि ना खरीदे, विवाद में आप पड़ सकते हैं। ठीक है, किसी प्रकार के वाहन को आप लेते हैं दुर्घटनाग्रस्त होने की भी स्थिति यहाँ पे दिखाई देती है। तो ये समय वाहन, भवन, भूमि, संपत्ति क्रय करने के लिए अच्छा नहीं। माता का स्वास्थ्य का ध्यान स्पेशल तौर पर आप अगले 18 माह तक कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि माता के स्वास्थ्य की खराब स्थिति यहाँ पे दिखाई दे सकती है। माता को पेट से निचले भाग में और आपको हृदय से जुड़े भाग में या चेत संबंधी विकार उत्पन्न हो सकते हैं। अब चेत संबंधी अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस, हार्ट संबंधी प्रॉब्लम्स, पल्स रेट का ऊपर हो जाना, बीपी का बेड डाउन हो जाना, ये सारी समस्याएं आपको चौथे भाव के केतु दे सकते हैं। तो ये था दोस्तों राहु, केतु एवं बृहस्पति महाराज का गोचर, जो कि बहुत लंबे समय के बाद आपकी राशि के ऊपर उपस्थित हुआ है। तो इसका हमने एक संक्षिप्त विवरण आपके सामने प्रस्तुत किया है। दोस्तों, यदि हमारी जानकारी आपको बहुत पसंद आई हो या जनरल रूप में भी अगर थोड़ी बहुत समझ में आई हो, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मैं अगले टॉपिक को लेकर के आपके सामने पुनः जल्दी उपस्थित होऊंगा, जो कि आधारित होगा किसी अन्य राशि के ऊपर में। तब तक के लिए आपके प्रिय मित्र एस्ट्रोलॉजर AR धीरेन्द्र को आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।